नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुएं की जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमय अगम कुआं, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में जितना पढ़िए उतने ही नए सवाल पैदा होते हैं। यह सिर्फ ईंट पत्थर से बना कोई साधारण कुआं नहीं माना जाता, बल्कि लोक मान्यताओं, इतिहास, धर्म और पुरातत्व चारों के बीच खड़ा एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों की जिज्ञासा को लगातार बढ़ाता आया है। कहा जाता है कि यह कुआं सम्राट अशोक के काल से जुड़ा है। धार्मिक दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पुरातात्विक दृष्टि से भी। लेकिन असली रहस्य वहां से शुरू होता है जहां तर्क और मान्यताएं एक दूसरे से टकराती दिखाई देती हैं। आखिर क्यों नहीं सूखता इस कुएं का पानी? क्या सच में इसमें दबा हुआ था अशोक का खजाना? क्या यह गंगा सागर से किसी अज्ञात मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है? और सबसे भयावह सवाल, क्या वास्तव में अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने असंख्य भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इसी कुएं में डलवाई थीं? यह सभी बातें सुनने में जितनी चौंकाने वाली लगती हैं, उतनी ही गहराई से लोगों की स्मृति में बैठी भी हैं। आइए इन रहस्यों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के शासनकाल यानी लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। उस समय कुएं बनाना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अगम कुएं की विशेषता इसके व्यवहार में बताई जाती है। कहा जाता है कि चाहे कितना भी भयानक सूखा क्यों न पड़ जाए, यह कुआं कभी सूखता नहीं। और दूसरी तरफ चाहे कितनी ही बड़ी बाढ़ का दौर आ जाए, इसके जलस्तर में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं होती। स्थानीय विश्वास के अनुसार गर्मियों में इसका जल स्तर अपने सामान्य स्तर से केवल 1 से 1.5 फुट नीचे ही जाता है और बरसात में भी सामान्य से केवल 1 से 1.5 फुट नीचे ही ऊपर आता है। यह बात लोगों को इसलिए भी अजीब लगती है क्योंकि आमतौर पर कुएं के आसपास के भूजल स्तर के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है, पर यहाँ जैसे कोई अदृश्य नियंत्रण काम कर रहा हो। और रहस्यमयी बात तो यह भी कही जाती है कि इसके पानी का रंग भी बदलता रहता है, कभी कुछ अलग कभी कुछ और, जिससे लोगों के बीच के मन में यह धारणा और मजबूत हो जाती है कि यह कोई साधारण जल स्रोत नहीं है। इस कुएं की गहराई को लेकर भी समय समय पर कई प्रयास हुए हैं। पुरातत्व विभाग के निष्कर्षों के अनुसार इसकी गहराई लगभग 105 फीट बताई गई है। यह संख्या सुनकर आज भले सामान्य लगे, लेकिन उस युग के हिसाब से यह बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय लगभग 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल जाता था। ऐसे में 105 फुट तक कुआं खोदना एक असाधारण काम माना गया है। इसी कारण लोगों ने इसका नाम अगम रख दिया, जिसका अर्थ लिया गया पाताल से जुड़ा हुआ या जिसकी था तक पहुंचना कठिन हो। यानी नाम ही अपने में एक ऐसा संकेत बन गया कि यह कुआं सामान्य है ही नहीं, इसके नीचे और कुछ है, कुछ गहरा और शायद कुछ छिपा भी हुआ है। सबसे चर्चित मान्यता खजाने वाली है। कहा जाता है कि अगम कुएं के भीतर श्रृंखलाबद्ध 9 और कुएं हैं और सबसे अंत में एक तहखाना आता है जहां सम्राट अशोक का खजाना रखा जाता था। इसे खजाना गृह भी कहा जाता था। मान्यता यह भी है कि यह स्थल अशोक के साम्राज्य के प्राचीन केंद्र कुम्हरार से जुड़ा हुआ था और सुरंगों के द्वारा यहाँ तक खजाना
पहुंचाया जाता था या जरूरत के समय छिपाया भी जाता था। सोचिए, अगर यह सच हो तो यह व्यवस्था अपने समय की कितनी जटिल और योजनाबद्ध संरचना रही होगी। 9 कुओं की श्रृंखला, फिर अंत में एक तहखाना, यह सिर्फ सुरक्षा के लिए था या किसी रहस्यमय कारण से बना? क्या यह एक ऐसा गुप्त भंडार था जो केवल चुनिंदा लोगों को ही पता था, या यह सिर्फ लोक कथा है जो समय के साथ बढ़ती गई? रहस्य यहीं और गहरा होता है। अब आती है दूसरी प्रसिद्ध धारणा, गंगा सागर से जुड़ाव। कहा जाता है कि यह कुआं इसीलिए कभी नहीं सूखता क्योंकि यह सीधे गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। इसके समर्थन में एक किस्सा भी सुनाया जाता है कि एक बार किसी ने अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी और बहते बहते वह छड़ी इस अगम कुएं के ऊपर आकर तैरने लगी। यह किस्सा लोगों को रोमांचित करता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ हो तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं कोई भूमिगत मार्ग जरूर है जो इतनी दूर तक पानी या वस्तु को पहुंचा सकता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह छड़ी आज भी कोलकाता के एक संग्रहालय में रखी हुई है। अब सवाल यह है कि कहानी में यह कितनी सच्चाई है और कितनी बातें लोगों की जुबान से जुबान तक बढ़ती गईं। लेकिन इतना तय है कि इस कथा ने अगम कुएं को सीधे गंगा नदी से जुड़ा मानने वाली आस्था को और भी मजबूत किया है। सबसे डरावनी और विवादित मान्यता अशोक के भाइयों वाली है। कहा जाता है कि राजा बनने के लिए अशोक ने अपने 9,999 भाइयों की हत्या करके उनके शव इस कुएं में डलवाए थे। यह संख्या सुनते ही मन सिहर उठता है और यहीं से अगम कुएं को कई लोग एक दंड स्थल की तरह भी देखने लगते हैं। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि विदेशी यात्रियों ने अपनी किताबों में इस स्थान का उल्लेख एक ऐसे ठिकाने के रूप में किया है जहां अशोक अपने विरोधियों को मारकर उनके शव डलवाते थे। इस मान्यता का प्रभाव यह है कि लोग आज भी इस कुएं को देखते समय सिर्फ रहस्य नहीं, एक अदृश्य भय भी महसूस करते हैं, मानो पत्थरों के बीच कहीं पुराने समय की चीखें दबी हुई हों और पानी के नीचे इतिहास की परछाइयां तैर रही हों। सच क्या है, यह कहना काफी कठिन है, लेकिन यह कथा अगम कुएं की रहस्यमयी पहचान को और भी तीखी बना देती है। अगम कुएं का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। इसके बिल्कुल पास ही शीतला माता का मंदिर भी स्थित है। मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा करी जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना कई भक्त कुएं के पास आकर जल को प्रणाम करते हैं, दीप जलाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल का उपयोग करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। कुष्ठ रोग, चेचक जैसी बीमारियों के लिए लोग इस जल का प्रयोग करते हैं और शीतला माता की पूजा अर्चना में भी इसी जल का उपयोग किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि यह कुआं गंगा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मां गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की। आस्था, भय और रहस्य तीनों मिलकर यहाँ एक अलग ही वातावरण बना देते हैं, जहाँ तर्क पीछे छूट जाते हैं और अनुभूति आगे आ जाती है। कहा जाता है कि इस कुएं की खोज सन 1902 से 1903 के बीच ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वडेल ने की थी। वडेल के अनुलेखों के अनुसार लगभग 750 वर्ष पहले जब कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। यह परंपरा क्यों थी? श्रद्धा, भय या किसी नियम का हिस्सा?
ये आज भी एक अनसुलझा सवाल है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल हो जाते थे तो वे भी इस कुएं में कुछ द्रव्य डाल देते थे, मानो यह उनकी सफलता का गवाह हो या किसी अदृश्य शक्ति को चढ़ावा। और बताया जाता है कि जब वडेल पहली बार अगम कुएं के पास पहुंचा तो वहां कई मूर्तियां भी मिली थीं। यह जानकारी इस स्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों पहलुओं को और गहरा कर देती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अशोक को क्या जरूरत थी एक कुएं के अंदर 9 और कुएं बनाने की? अगर यह सिर्फ कुआं था तो भीतर इतनी जटिल संरचनाएं क्यों थीं? और यदि यह खजाने की सुरक्षा थी तो पानी के बीच तहखाना और सुरंगों का प्रबंध कैसे किया गया? कहा तो यह भी जाता है कि उन 9 कुओं के भीतर कई सुरंगें मौजूद हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर निकलती हैं और जिनका सीधा संबंध कई स्थानों से है। अब यह बात जितनी रोमांचक है उतनी ही रहस्यमय भी है, क्योंकि अगर कई ऐसी सुरंगें थीं तो उनका नक्शा आज कहाँ है, उनकी दिशा किस ओर जाती थी और सदियों के बाद भी उनका कोई ठोस प्रमाण क्यों नहीं मिलता है। यही वो बिंदु हैं जहां अगम कुआं कहानी से आगे बढ़कर एक अनसुलझा रहस्य बन जाता है। रहस्यमयी बात तो यह भी कही जाती है कि कुएं के भीतर 9 कुओं के बगल में खजानों के लिए भी 10वां गड्ढा बनाया गया था, लेकिन उस गड्ढे में कभी पानी नहीं भरता था। अगर यह सच है तो यह सामान्य नियमों के खिलाफ लगता है, क्योंकि एक ही स्थान पर एक ही भूभाग में एक हिस्सा पानी से भरा रहे और बिल्कुल बगल का हिस्सा सूखा रहे, इसकी संरचना क्या हो सकती है? क्या वहां कोई अलग परत है? क्या कोई ऐसी रचना है जो पानी को रोक देती है? या यह सिर्फ कथाओं में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया एक तथ्य है? और अगर वह गड्ढा सच में इतना खजाने का स्थान था तो वो खजाना वहां डाला कैसे जाता था और जरूरत के समय निकाला कैसे जाता था? इन सवालों का जवाब आज तक स्पष्ट नहीं है और शायद यही वजह है कि अगम कुआं आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना सदियों पहले रहा होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि उस जमाने में कुओं में खजाना डालना और निकालना एक बिल्कुल सामान्य बात थी। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हल्की सी भी सच्चाई है तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, यही अगम कुएं की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें एक साथ इतिहास की ओर भी खींचता है और कल्पना की गहराइयों में भी उतार देता है। यहाँ आस्था है, यहाँ डर है, यहाँ पुरातत्व का सवाल है और यहाँ उन कथाओं की परछाइयां भी हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इस कुएं का रहस्य शायद इसीलिए नहीं सुलझता क्योंकि यह सिर्फ पानी की शाह का मामला नहीं है। यह मानव स्मृति, विश्वास और इतिहास की परतों का मामला भी है, जहां हर परत के नीचे एक नई परत छिपी मिलती है। आपके इस कुएं के बारे में क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ लोक मान्यताओं का केंद्र है या सच में इसके नीचे कुछ ऐसा है जो आज भी छिपा हुआ है? कृपया अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।